कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। और इस प्यार को जागृत करने के लिए, इस प्यार को आप परमात्मा के प्रति बढ़ाने के लिए आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारा जो उपचार है परमात्मा में प्यार बढ़ाने का। जितना क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ये सारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है परमात्मा में प्यार बढ़ाने का, लेकिन उस ट्रीटमेंट से वो प्यार नहीं बढ़ा, इसलिए परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवाई और खुराक खिलाई, अपने आप को भगवान मनवाया, घर घर में भोग लगवाना शुरू किया और अधिक प्रेम बढ़ाने के लिए, आरती उतरवानी शुरू की और अधिक प्रेम बढ़वाने के लिए, चवर करवाने शुरू किए और अधिक प्रेम बढ़वाने के लिए, मर्यादाओं के लिए संघर्ष करवाना शुरू किया और अधिक प्रेम बढ़वाने के लिए, सतगुरु की महिमा सात संगतियों के माध्यम से करवानी शुरू की और अधिक प्रेम बढ़ाने के लिए। और ये प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तभी तो गुरु जी हमारे नजदीक आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तभी तो हमारे पाप कर्मों के बादल हट गए, छट गए। अन्यथा उन आश्रमों में जाके देख लो, एक से एक पैसे वाले, आप और हमसे ज्यादा सत्संग सुनने वाले, और उनसे आप चाहे राम की भक्ति करवा लो, चाहे श्री रामपाल जी की भक्ति करवा लो, उनसे आप कबीर जी का प्रगट दिवस चाहे धनाना आश्रम में मनवा लो, और चाहे कबीर जी की जयंती नकली संतों के वहां सिरसा में मनवा लो, उनसे चाहे आश्रमों में भंडारे लगवा लो, चाहे अयोध्या में भंडारे लगवा लो, उनसे चाहे अच्छे लोगों का समर्थन करवा लो, चाहे गुंडों का समर्थन करवा लो, उनको नो ऑब्जेक्शन, क्योंकि उनकी कॉमन सेंस वाली नसें कटी हुई हैं, उनके पाप कर्म जमा है, जमा। आप और हमारे गुरुदेव ने फोड़ दिए, प्रेम बढ़वाकर, मर्यादा में रहकर, भक्ति सुचारू रूप से करवाकर, साध संगति से जोड़कर। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमारे पर विशेष रजा है गुरुदेव भगवान की, विशेष रजा। तो क्या करें गुरुदेव, ये सारी प्रोसीजर क्यों करवा रहा मालिक? कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। और इस प्यार को जागृत करने के लिए, इस प्यार को आप परमात्मा के प्रति बढ़ाने के लिए आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारा जो उपचार है परमात्मा में प्यार बढ़ाने का। जितना भी प्यार आपका भगवान में बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको संसार में उस माल्य के अतिरिक्त कोई नजर नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत गहरा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जितना भी आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा, संसार में आपको उस मालिक के अलावा अपने से अन्य किसी और की तरफ संकेत कर रहे हैं ना, आपका उस मालिक में प्रेम बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। गुरुजी अपने से अन्य किसी और परमेश्वर की ओर संकेत कर रहे हैं कि जितना आपका उस परमात्मा में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और आगे देखना गुरुजी क्या कहेंगे, इस दास के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अभी क्या कह रहे हैं, उस परमात्मा में आपका जितना प्रेम बढ़ता चला जाएगा, उस परमात्मा के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और कुछ ही देर बाद क्या कहेंगे, इस दास के अलावा आपको संसार में कोई दिखाई नहीं देगा। तो कौन हुआ वो परमात्मा? स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान। एक बार ध्यान से सुनिए मुख कमल से। परमात्मा में प्यार बढ़ाने का, जितना भी प्यार आपका भगवान में बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको संसार में उस मालिक के अतिरिक्त कोई नजर नहीं आएगा। और वो मालिक कैसा है, कौन है, उसको नहीं जानते। इसलिए परमात्मा ने यही कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे संत को मेरा ही रूप मान लेना, मैं मुझे ही मान लेना। जैसे क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि आप उस परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए कहा है कि मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। भाई हम परमात्मा को क्यों नहीं जानते? अरे गुरुजी ने तो हमें 1994 से वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो दिखा दिखा के बताया ना कि ये कबीर भगवान है, ये कबीर भगवान है। आश्रम में भी गुरुजी करोथा में और बरवाड़ा में उसी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान बता के भोग लगाते थे ना। उसी दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर भगवान बता के उसका कबीर प्रगट दिवस मनाते थे ना। फिर आज गुरुजी ये बात क्यों कह रहे हैं
कि आप उस परमात्मा को नहीं जानते, आपने उस परमात्मा को नहीं देखा, आपने मुझे देखा है। इसका मतलब वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो रिजेक्ट, वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान नहीं है। अन्यथा गुरुजी ये बात कभी नहीं कहते कि आपने उसको नहीं देखा। देखा क्यों नहीं? 1994 से खुद गुरुजी दिखा रहे हैं। तो सतगुरु ऐसे संकेत करता है, ऐसे रिजेक्ट करता है नकली को, और ऐसे अपनी असली की पहचान जो है वो करवाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुन लो। उस मालिक के अतिरिक्त कोई नजर नहीं आएगा, और वो मालिक कैसा है, कौन है, उसको नहीं जानते। इसलिए परमात्मा ने यही कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। क्या कहा उस कबीर भगवान ने? हमें समझा रहे हैं गुरुजी संकेतों में कि मेरे द्वारा भेजे गए संत को मुझे जान लेना, मुझ कबीर को ही जान लेना कि वो संत मैं कबीर ही हूं। तो भाई और बहनों, इस आधार से भी हमने उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ना पूज के, उस फोटो का प्रकट दिवस ना मना के, उस फोटो को भोग ना लगा के, अपने गुरुजी को ही कबीर परमात्मा मानकर भगवान वाली रिहर्सल करनी है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। जो लोग दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को भगवान मानते हैं, उनका वही दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान कह रहा है कि आप मुझे नहीं जानते, नहीं पहचानते, इसलिए मेरा जो संत है उसी को तुमने कबीर मानकर पूजना है, भगवान मानना है, भगवान वाली रिहर्सल करनी है। तो इस आधार से भी हम सत्सेवक कहां गलत कर रहे हैं? चलो, हमने तो अपने गुरुजी को ही परमात्मा मान लिया, हम नहीं मानते कोई और परमात्मा है, लेकिन इस आधार से भी हम सत्सेवक ही मान रहे हैं कि हमारे गुरुजी परमात्मा है, कि मम संत मुझे मान मेरा ही स्वरूपम। तो यदि आज हम अपने गुरुजी को कबीर भगवान मानकर और उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की फोटो को घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? हम तो अपने पूज्य गुरुदेव जी के आदेश की पालना कर रहे हैं कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे संत को मेरा ही रूप मान लेना, मुझे ही मान लेना। जैसे गुरु भगवान नहीं है, गुरु तो भगवान को मिलाने का, प्राप्त करवाने का एक मीडिया है। अब ये संकेत हैं, ध्यान से समझना इन चीजों को। जहां गुरुजी कह रहे हैं कि गुरु परमात्मा नहीं है, और आगे देखना गुरुजी क्या कहेंगे, गुरु ही भगवान है। सुनते जाइए। लेकिन वो पूर्ण परमात्मा का कृपा पात्र है। उसको, परमात्मा को पाने के लिए हमारे को गुरु जी को भगवान मानना पड़ेगा, और भगवान मान के वो रिहर्सल करनी है। हमने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, और गुरु को भगवान मानकर वो रिहर्सल करनी है जो भगवान के साथ की जाती है। भाई, अगर गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान नहीं है, तो जबरदस्ती गुरु को भगवान हम कैसे मान लेंगे? ये पेन है और कोई कहे कि इसको टमाटर मानो, ये पेन टमाटर नहीं है लेकिन तुमने मानना पड़ेगा। भाई, हृदय से नहीं मान सकते, आत्मा स्वीकार नहीं करेगी कि ये टमाटर है, लेकिन आप और हमारी आत्मा ने, हमारे हृदय ने स्वीकार कर लिया कि गुरुजी भगवान है, क्योंकि हम गुरुजी के संकेतों को समझ रहे हैं कि यहां गुरुजी अपने आप को छुपाते हुए, हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए कह रहे हैं कि गुरु भगवान नहीं है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। यह गिलास पेन नहीं है, लेकिन यदि आपने वो परीक्षा देनी है, पास होना है, तो आपने इस गिलास को पेन मानना पड़ेगा। मान लो, देखे तुम, मान लो हाँ साहब ये गिलास पेन है, लिख दोगे? इस गिलास से लिख लोगे क्या? एग्जाम दे दोगे क्या कि ये गिलास पेन नहीं, गुरु भगवान नहीं, लेकिन तुमने मानना पड़ेगा कि ये गिलास पेन है, गुरु भगवान है। अब आप इस गिलास को जबरदस्ती पेन मान के एग्जाम दे दोगे क्या? ये गिलास लिखावट लिखेगा क्या? इसलिए संकेतों को समझो। गुरु स्वयं भगवान है, लेकिन अपने आप को छुपाते हुए आप और हमारे बुद्धि विवेक का टेस्ट ले रहे हैं। अन्यथा लिखा तो पेन से जाएगा, गिलास को पेन मानने से नहीं लिखा जाएगा। तो गुरु स्वयं भगवान है, इसीलिए कह रहा है। देखिए, और कोई कह के दिखा दो ना,
अरे दुनिया भर के नकली साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य, कोई तो आज कह दो सीना ठोक के कि मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझे भगवान मानना पड़ेगा। इनके ऊपर 50 मुकदमे हो जाए, 50 मुकदमे। देखिए कोई बोल के तो दिखा दो। और आगे देखना, अभी तो गुरुदेव अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि गुरु भगवान नहीं है, और आगे देखना खुद अपने मुंह से कहेंगे गुरु ही भगवान है। वो प्रैक्टिकल करना है कि जब हम पूर्ण परमात्मा के सामना होगा, कहीं वहां कोई गलती ना बन जावे। यही जो गलतियां हो ले अपनी सुधारना, और फिर अंत में ये पक्के हो जावा कि यह गलती फिर आगे नहीं होनी चाहिए। अब ये गलती गुरु को मानुष मानने वाली फिर आगे नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो भी गलतियां करनी है यहीं कर लो, सुधारनी है तो साथ संगति में आ जाओ, लेकिन ये गलती फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर त्रिकुटी पे ये गलती हो गई, अगर आपने गुरु को मानुष मान लिया और दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की उस फोटो को परमात्मा मान लिया, अगर त्रिकुटी पर वो दाढ़ी मूंछ वाला खुद भी आ जाए तो भी रिजेक्ट, देखना भी नहीं है, हाथ जोड़ना दंडवत करना तो बहुत दूर की बात है, हम देखेंगे नहीं भी उस तरफ, केवल अपने गुरु के अलावा। तब भाई और बहनों हम वहां तक पहुंच पाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अब जैसे आप शरीर छोड़ोगे, जो भक्ति नहीं कर रहे उनके साथ तो वह ब्रह्म माटी होगी, यम के दूध देखते कालजा पाटेगा उनका। सुनना ध्यान से। और आपको परमात्मा स्वयं इस दास के रूप में खड़ा पाओगा, क्योंकि आप मुझे पहचानते हो। क्योंकि आप मुझे पहचानते हो, इसलिए कबीर परमात्मा इस दास के रूप में त्रिकुटी पर खड़ा मिलेगा। क्यों भाई? हम तो दाढ़ी मूंछ वाले को भी पहचानते हैं, हम तो कबीर जी को भी पहचानते हैं। फिर गुरु जी ये क्यों कह रहे हैं कि आपको त्रिकुटी पर इस दास के रूप में कबीर परमात्मा मिलेगा? क्योंकि आप मुझे पहचानते हो। क्यों भैया? हम कबीर जी को क्यों नहीं पहचानते? आज किसी को भी वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो दिखा दो इन आश्रमों में जाके, सब कहेंगे कबीर भगवान, कबीर भगवान। फिर गुरु जी क्यों कह रहे हैं कि आप मुझे पहचानते हो, आप भगवान को नहीं जानते, नहीं पहचानते? क्योंकि गुरु स्वयं परमात्मा है, भगवान है, और इनको भगवान पहचानने के लिए भाई वो प्रेम की पवन चलानी पड़ेगी, पाप कर्मों के बादल हटाने पड़ेंगे साथ संगति में आकर। तो यहां भी गुरुदेव ने दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को रिजेक्ट कर दिया कि आप मुझे पहचानते हो, इसलिए कबीर भगवान मेरे रूप में मिलेगा। अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला ही कबीर जी का रूप है तो उसको तो पूरी संगत पहचानती है, फिर उसी रूप में क्यों नहीं आता त्रिकुटी पे? और जब त्रिकुटी पर भी वो कबीर भगवान हमारे गुरुजी का रूप बना के आएगा तो क्या गारंटी है कि यहां पर हमारे गुरुजी के रूप में वो कबीर भगवान नहीं होगा? जब त्रिकुटी पर भी वही आएगा, त्रिकुटी से आगे भी वही ले जाएगा सतगुरु रूप में, संत रामपाल जी के रूप में, तो क्या गारंटी है कि आज धरती पर हमारे गुरुजी के रूप में वही कबीर भगवान नहीं होगा? इसलिए हम अपने गुरु को ही परमात्मा मान के भक्ति क्रिया कर रहे हैं। हम धोखा नहीं खाएंगे त्रिकुटी पर, बहुत धोखा खा चुके हैं। मेरी शकल को पहचानते हो भगवान आप? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप मेरी शकल पहचानते हो? सुनो उनका, और आपको परमात्मा स्वयं इस दास के रूप में खड़ा पाओगा, क्योंकि आप मुझे पहचानते हो, मेरी शकल को पहचानते हो। भगवान आपको वहां मिलेगा और आपको साथ लेकर के ऊपर जाएगा। तो बताओ, त्रिकुटी से भी साथ लेके वो कबीर भगवान संत रामपाल जी के रूप में लेके जाएंगे हमें। त्रिकुटी पर भी वो कबीर जी सतगुरु रामपाल जी के रूप में मिलेंगे, और त्रिकुटी से भी हमारा हिसाब किताब करवाकर सतगुरु रामपाल जी के रूप में हमें सतलोक ले जाएंगे। तो क्या गारंटी है कि आज वही कबीर जी धरती पर संत रामपाल जी के रूप में नहीं होंगे? अब ये समझदार को संकेत काफी है। तो ऐसा लगेगा जैसे सत्संग में जा रहे हैं, वहां पर भी ऐसे ही मेले भरे होंगे, परमात्मा की लीला होगी, और वहां फिर तुम कोई गलती कर दोगे, क्योंकि यहां परमात्मा बहुत समय तक आपको फिर रखता है। इस 21वें ब्रह्मांड में एक, यहाँ इस एक ब्रह्मांड में अलग स्थान है परमात्मा। वहां क्या कह रहे हैं गुरुदेव? त्रिकुटी पर भी ऐसे मेले भरे होंगे, तुम ऐसे सोचोगे हम तो कोई सत्संग में जा रहे हैं, यानी कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा शरीर छूट गया, हम मर गए, हम त्रिकुटी पर आ गए, आज हमारी परीक्षा है, कुछ भी नहीं लगेगा। ऐसा ही जैसे हम आश्रमों में जा रहे हैं, गुरु जी के पास जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, साध संगति में जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही
इसलिए परमात्मा धरती पर अपने आप को परमात्मा मनवा कर हमसे रिहर्सल करवा रहा था कि हम त्रिकुटी पे धोखा ना खा जाएं। अब सब कुछ ऐसा ही लगेगा, शौपन जैसा लगेगा, कुछ भिन्न लगेगा ही नहीं कि त्रिकुटी है या मेरा घर है या आश्रम है। तो बताओ भाई और बहनों, इन आश्रमों वाली जो संगत है वो तो धोखा खाई हुई है। इन आश्रमों में तो वो जानबूझ के दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर को पूज रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। तो ये तो धोखा खाए पड़े हैं, उससे भी ज्यादा धोखा खाए पड़े हैं। वहां से भी उनको सिरसा ले गए उठा के नकली कबीर पंथियों की वहां कबीर जयंती मनाने। तो ये आश्रम वाले कैसे बचेंगे? दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर को भगवान मान मान कर, प्रगट दिवस मना मना कर, ये कैसे बचेंगे त्रिकुटी पर, जब वहां कुछ पता ही नहीं चलेगा? क्या पता वर्तमान में हम त्रिकुटी पे ही हैं। तो सत्सेवक तो जीत गए, अपने गुरुजी को भगवान मान रहे हैं, उन्हीं को पहचान रहे हैं, उनके अलावा उस कबीर की शकल की तरफ भी नहीं देखते। और आश्रम वाले गुरु को मानुष मान रहे हैं और उस कबीर का प्रकट दिवस मना रहे हैं, उसी को भगवान मान रहे हैं। तो ये तो फैल हुए पड़े हैं अगर इसी प्रकार से चलते रहे तो। इसलिए दास बारंबार कहता, भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष का मार्ग सतगुरु रामपाल जी भगवान ने साध संगतियों को चुना है। साध संगति सतलोक का ट्रेनिंग सेंटर है। आपने साध संगति से जुड़कर गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, इन तमाम इन क्रियाओं को करके। एकमात्र गुरु जी की फोटो, गुरु जी का जयकारा, गुरु जी का प्रकट दिवस, गुरु जी को भोग लगाना, गुरु जी की आरती उतारना, गुरु की महिमा करना, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना, काल की सूक्ष्म चाल को पहचानना। जो रिहर्सल आप और हम कर रहे हैं, देखो गुरुदेव बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि अगर वहां तुम धोखा खा गए फिर तुम्हें वापस यहीं पटकना पड़ेगा। तो बताओ ये आश्रम वाले भाई बहन कैसे बचेंगे त्रिकुटी की परीक्षा पर? पता तो चलेगा ही नहीं कि हम त्रिकुटी पर हैं या धरती पर हैं या धनाना आश्रम में हैं या कौन से आश्रम में हैं। वहां भी ऐसे मेले, ऐसे आश्रम, सब कुछ ऐसा ही होगा। तो ये तो धोखा खाए पड़े, क्योंकि ये तो गुरु को मानुष मानते हैं और एक कागज के टुकड़े को कबीर भगवान मान के उसकी पूजा कर रहे हैं। तो जीतेंगे कौन? सत्सेवक भाई बहन। इसलिए परमात्मा ने इस मार्ग को खड़ा किया है कि ये तो सारे भेड़ चाल चल रहे हैं, अब की बार भी क्या विमान खाली जाएगा? इसलिए परमात्मा ने इस 2 कोटि के तुच्छ जीव को, इस गधे को, सतगुरु मेहरबान तो पवन गधा पहलवान, साथ संगत वाले भाई पहलवान, थोड़ी बहुत बुद्धि आप और हमारे को बख्शी है गुरुदेव ने, ताकि हम इनसे थोड़ा सा अलग दिखाई दें कि हैं तो दोनों एक जैसे। कोयल और कौवा होते तो एक जैसे हैं, हंस और बगुला होते तो एक जैसे ही हैं, लेकिन उनके क्रियाकर्मों से पता चलता है कि कौन असली भगत है, कौन नकली भगत है। तो परमात्मा ने हमारे नाम भी अलग रख दिए, सत्य सेवक, और वो है भीड़ उधर। लेकिन ये बात हर किसी के समझ में नहीं आएगी भाई और बहनों, क्योंकि इसके लिए पिछले जन्म के जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार चाहिए, तब जाके ये बात बनती है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ऊपर जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सत्संग में जा रहे हैं, वहां पर भी ऐसे ही मेले भरे होंगे, परमात्मा की लीला होगी, और वहां फिर तुम कोई गलती कर दोगे, क्योंकि यहाँ परमात्मा बहुत समय तक आपको फिर रखता है। इस 21वें ब्रह्मांड में एक, यहाँ इस एक ब्रह्मांड में अलग स्थान है परमात्मा, वहां भी आपकी पूरी ट्रेनिंग लेगा। मैंने सतलोक, और वहां फिर ऐसे जैसे सत्संग में आते हो, यहाँ भी इधर उधर का कोई गलती कर दोगे तो ये तो एक प्रैक्टिकल हो रहा है, और वहां हो जाएगा ओरिजिनल एग्जाम आपका। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अब जैसे तुम यहाँ सत्संग में आ रहे हो, यहाँ भी तुम कोई ऊंच नीच कर दोगे, तो यहाँ तो हो रहा है प्रैक्टिकल और वहां हो जाएगा ओरिजिनल। तो आश्रम वाले तो कर रहे हैं ना, जाते हैं इन आश्रमों में भक्ति के लिए, और आश्रमों से इनको गलती करके कहां ले जाया जाता है? परशुराम की जयंती में, नकली कबीर पंथियों की जयंती में, सिरसा में बसों में बैठा बैठा के। तो वही गलती हो रही नहीं, यहां पर वही गलती हो रही है इनसे, सेम टू सेम। काल वही गलतियां करवा रहा है जो गलतियां त्रिकुटी पे करवाएगा। इनको गंदी आदत डाल रहा है काल, तो फिर इनको वहीं वापस डालना पड़ेगा। गुरुदेव ने देख लो, सुन लो गुरुदेव के मुख कमल से क्या कह रहे हैं। और वहां फिर ऐसे जैसे सत्संग में आते हो, यहाँ भी इधर उधर का कोई गलती कर दोगे तो ये तो एक प्रैक्टिकल हो रहा है, और वहां हो जाएगा ओरिजिनल एग्जाम आपका। तो वहां से फिर पटकने पड़ोगे यहीं पर। उसमें इतना सुख जरूर हो जाएगा कि कई सैकड़ों मनुष्य जन्म में मिल सकते हैं, पार नहीं हो सकते। तो उन मनुष्य जन्मों को क्या हम चाटेंगे? जब मोक्ष ही नहीं हुआ, उनको क्या हम चाटेंगे? अगले जन्म में कौन सा जन्म लेते भगवान मिल जाएगा?
फिर उसी गरीबी में जन्म, उसी कश्मकश में जन्म, उसका लिया नहीं, उसका दिया नहीं। फिर ऐसे काल हमें, आज हम कितनी मुश्किल से गुरुदेव भगवान के विशेष विशेष आशीर्वाद से आज हम विषय विकारों से दूर हुए हैं, काम वासना से दूर हुए हैं। इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, औरत को अपने पति से, उस पति को अपनी औरत से, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। और पार नहीं हुए, अगले जन्म में फिर उसी औरत के चक्कर में डाल देगा काल। बड़ी मुश्किल से तो आज छोड़ पा रहे हैं, कल को फिर उसी गंदगी में डाल देगा, कोई शादियां करवा देगा, अगले जन्म में फिर ये कुत्ता बना देगा, फिर ना जाने कितनी कुत्तियां फिर हमारी वाइफ बनेंगी। फिर ये लंबा काम बढ़ गया, बहुत लंबा काम बढ़ गया। फिर किसी जन्म में इसी प्रकार से दाव लगेगा, तो फिर यही भक्ति, यही संघर्ष इसी प्रकार से करना पड़ेगा। तो क्यों सिर में दर्द करें, आज ही क्यों ना काम को सलटाएं, फाइनल करें। समझा है तो सिर दर पांव, भवर नहीं रहे सादाव। इसलिए भाई और बहनों, इन सब बातों को सोच विचार के, नहीं तो फिर वही प्रोसीजर सारी, फिर वही दुख दर्द, फिर वही कलयुग की पिछली पीढ़ी, फिर गुरुजी के शरण में आएंगे, फिर कभी मौका मिला तो साध संगति से जुड़ेंगे, फिर ऐसे ही गुरुजी जेल जाएंगे, फिर ऐसे संघर्ष चलेगा। तो क्यों सिर में दर्द करें, फिर आज ही बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। आज ही हमारा एक एक दिन कटना बड़ा भारी हो रहा है, ये ज्ञान समझ में आने के बाद कि भगवान कब वो दिन आएगा जब मेरी मृत्यु हो। जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, कद मरूं कद पाऊं ये पूर्ण परमानंद। कब वो शतलोक मिलेगा मुझे, कब वो मेरे मृत्यु का दिन आएगा। और दुनिया मौत से डर रही है, और भगत कह रहा भगवान कब वो शुभ दिन आएगा। तो ऐसी आफत हम क्यों मोल लें फिर दोबारा से। और आज से पहले हम ना जाने कितनी बार ये रिहर्सल कर चुके हैं, ये आफत बार बार मोल ले चुके हैं। इसी प्रकार से ना जाने कितनी कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हम विषय विकारों से भी दूर हुए। हमने संघर्ष भी किया, मार भी खाई, लड़ाई झगड़े भी हुए, मुकदमेबाजी भी हुई, जेल भी हुई, और फिर हम रह गए किसी न किसी कारण से, फिर वापस उसी प्रोसीजर में आना पड़ा। अरे बच्चा अगर 8वीं में फेल हो जाएगा तो फिर से 8वीं पढ़नी पड़ेगी, फिर से डंडे खाने पड़ेंगे, फिर से वही नियम क्रिया निभानी पड़ेगी। और साथी लोग आगे निकल गए। तो इस लफड़े में हम क्यों पड़े? एक छोटी सी गलती के कारण, गुरु को परमात्मा ना मान पाने के कारण, सिर्फ यही छोटी सी गलती। बस ये काम कर लो, सारे काम स्वतः सिद्ध हो जाएंगे, स्वतः। एक व्यक्ति अपना कोई काम कर रहा था, कोई ऑफिस का, छोटा सा बच्चा था, बीवी उसकी मार्केट में सामान लेने गई थी। बच्चा कागजों को इधर उधर कर रहा था, नादान था, 4-5 साल का। तो उसके पिता ने सोचा कि बच्चा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों ना बच्चे को मैं कोई काम दे दूं। तो उसने क्या किया, भारत का मानचित्र था, मैप, उसके 5-7 यूं टुकड़े कर दिए और कहा बेटा इस मानचित्र को जोड़ के लेके आ, सही सही, मैंने जो फाड़ा है ना इसको सही सही से जोड़, इसको सही बना के लेके आ इसको। तो उसने सोचा कि ये 5-6 साल का बच्चा है, कहां इसका इतना दिमाग है, इसी में लगा रहेगा और मैं मेरा काम कर लूंगा। वो तो 2 ही मिनट में जोड़ जाड़ के ले आया, 2 ही मिनट में टेप टाप लगा के। बाप के तो दिमाग के स्क्रू हिल गए कि ये 5-6 साल का बच्चा, और ये कैसे भारत के मानचित्र को जोड़ सकता है इतना जल्दी। बोला बेटा तूने कैसे जोड़ा, तुझे कहां से ये ज्ञान प्राप्त हुआ? बोला पापा जी मैंने कहीं से ज्ञान नहीं लिया, और ना मुझे पता कि कौन सा भारत है और कौन सा जापान है। मैंने तो इस मानचित्र के पीछे एक आदमी की फोटो थी, उस मानचित्र के पीछे महात्मा गांधी की फोटो थी। बोला मैंने तो इस आदमी को जोड़ दिया, मैं तो इसको जानता हूं, ये आदमी का नाक कहां होता है, कान कहां होता है, मैंने इसको उल्टा किया और इस आदमी को जोड़ दिया। आदमी जुड़ गया तो मानचित्र अपने आप जुड़ गया उधर। तो भाई और बहनों, यदि हमने गुरु को परमात्मा मान लिया, हम नहीं जानते दुनियादारी क्या है क्या नहीं है, फलाना दिखना, बहुत सारे लफड़े जफड़े हैं। यदि हमने अपने गुरु को परमात्मा मान लिया तो सारे लफड़े जफड़े तो गुरु अपने आप समाप्त कर देगा, वो मानचित्र तो अपने आप जुड़ जाएगा। बस यही है सबसे बड़ी ठूठा, सबसे बड़ी परेशानी गुरुजी के लिए यही है कि ये मुझे परमात्मा नहीं मान रहे, ये इंसान रूप में आए हुए लीला कर रहे इस विदे गुरु को कबीर भगवान नहीं मान रहे। अगर गुरु को हम परमात्मा मान लेते आज से पहले, आज हम यहां तक पहुंचते नहीं, आनंद ले रहे होते, आनंद सुख ठाठ बाट से रह रहे होते सतलोक में। तो बस अपने गुरु जी को परमात्मा मान लो, हृदय से मान लो। हम नहीं जानते दुनिया को, हम नहीं जानते काल को, हम नहीं जानते क्या होगा त्रुटि पर, हम अपने गुरु जी को जान जाएं। जैसे वो बच्चा उस महात्मा गांधी को जानता था, उसने उसको जोड़ दिया, मानचित्र अपने आप जुड़ गया, देश अपने आप जुड़ गया।
तो हम अपने गुरुजी को जान जाएं कि हमारे गुरुजी कौन है। हमारे जैसे इंसान नहीं है, इंसान देह में लीला कर रहा विधे परमात्मा। अगर इनको जान लिया, पहचान लिया और इनके साथ भगवान वाली रिहर्सल करनी शुरू कर दी, बाकी लफड़े जफड़े तो फिर परमात्मा करेगा। त्रिकुटी पर क्यार, भंवर गुफा क्यार, किसका लेना किसका देना, ये फिर परमात्मा का काम है। फिर हमें एक पल में पहुंचा देगा, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इसलिए यहां जो आप आते हो तो जो यो दास है आपका, वो परमात्मा ने भेज रखा है, तो उसके लिए कहते हैं मम संत, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप मानिए। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब जैसे परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिले, और कहते हैं गुरु जी भगवान है, और कहते हैं गुरु जी भगवान है। क्या कह रहे हैं कि परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिले, और कहते हैं गुरु जी भगवान है। और शुरू में क्या कह रहे थे परमात्मा, जब वो गणित का वो बता रहे थे कि मूलधन 100 रुपए, क्या कह रहे थे गुरु जी कि गुरु परमात्मा नहीं है। दास ने कहा था ना कि इस पॉइंट को ध्यान रखना। उस समय क्या कहा गुरुदेव ने कि गुरु परमात्मा नहीं, लेकिन आपने गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा। यह गिलास पेन नहीं, लेकिन आपने इसको पेन मानना पड़ेगा। भाई होगा तो मानेंगे, जबरदस्ती नहीं माना जाएगा। पेन कोई पेन माना जाएगा। तो वहां गुरुजी क्या कह रहे थे कि गुरु परमात्मा नहीं, और यहां क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहां? अपना गुरु के बिना नहीं मिले, और कहते हैं गुरु जी भगवान है, और कहते हैं गुरु जी भगवान है। क्या कहते हैं? और कहते हैं गुरु जी भगवान हैं। गुरु जी क्या है? गुरु जी भगवान हैं। गुरु जी परमात्मा हैं, गुरु जी भगवान हैं। इसलिए हमने नकली भगवान को कैंसिल कर दिया। हमने दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की नकली फोटो को इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। सबद सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। सतगुरु अपने परमेश्वर होने के विषय में अपने सत्संगों में ही संकेत करेगा, और वही आत्मा पहचान पाएगी जिस आत्मा को वो ठीक का समय सतलोक वापस जाने का आ गया होगा। अन्यथा इन आश्रमों में जो भीड़ जा रही है 90%, ये क्यों नहीं पहचान रहे? अरे आप और हमारे द्वारा इतने वीडियो बना दिए गए फिर भी नहीं पहचान पा रहे, इतने प्रमाण दे दिए फिर भी नहीं पहचान रहे। आप और हमें किसने प्रमाण दिए? आप और हम साथ संगत वालों को किसने समझाया? सिर्फ गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से। आशीर्वाद तो उनके ऊपर भी है, लेकिन वो फायदा उठाना नहीं जानते। वो फायदा उठाना नहीं जानते। जब तक गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, मानुष मानना नहीं छोड़ोगे, तब तक भाई गुरु अपना आशीर्वाद नहीं बख्शेगा। वो हाथ अपना रख दे सिर पर जिसने मान गुरु को बाप लिया। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, गुरु कौन है? और कहते हैं गुरु जी भगवान है। परमात्मा खुद कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंधे, होवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। अब गुरु गोविंद कर जानियो, गुरु जी को भगवान मानकर चलियो। अब कौन कहेगा ये बात है भाई? जो भगवान होगा वही कह सकता है। आप भाई बहनों की औकात है क्या, हिम्मत है क्या, जो आप ये कह दो अपना अपना नाम लेकर कि श्याम सुंदर दास को है जो है संत रामपाल जी मान के चलो या भगवान मान के चलो? कोई भी साधु संत महात्मा हिंदुस्तान में कह सकता है क्या कि गुरु को परमात्मा मान के चलो? अपने शिष्यों से कोई कह सकता है क्या कि मैं तुम्हारा गुरु और तुमने गुरु को ही भगवान मानना है? उनका खुद का भी कालजा हिल जाए। तो यह शब्द वही कह सकता है जो स्वयं परमात्मा है, और है भाई, नो डाउट। रहियो शब्द समाए, वचन में, वचन के अंदर चलना, उसके आज्ञा का पालन करते रहना। रहियो शब्द समाए, अकेला गुरु को भगवान मानने से भी बात नहीं बनेगी। रहियो शब्द समाए, उसके वचन में रह के भक्ति करनी पड़ेगी। गुरु ने वचन दे दिया बेटा हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसके बावजूद भी भगत अगर गंदी राजनीति करेगा, राजनेताओं का समर्थन करेगा, वो गुरु का वचन नहीं है, तोड़ रहा है। गुरु ने कह दिया बेटा हमने गेम नहीं खेलना, खेल नहीं खेलना, सहयोग भी नहीं करना,
और यदि आप बड़े बड़े बैडमिंटन के स्टेडियम बनाओगे, आप गुरु जी का वचन तोड़ रहे हो। गुरु ने कह दिया कि गुरु ने जो धर्म कर्म की विधि बताई, हमने उसी अनुसार धर्म कर्म करना है। और आप जा जाकर जाटों की धर्मशाला में करोड़ों रुपए लगाओगे, लोगों को जा जाके मकान बनाओगे, राशन बांटोगे सूखा, ये गुरु वचन तोड़ा जा रहा है। गुरु ने कह दिया बेटा 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और आप राम उपासकों के लिए, काल पुजारियों के लिए अयोध्या में जाके भंडारे लगाओगे, काल उपासना में सहयोग दोगे, उनको बढ़िया खाना मिल रहा है, वो दोबारा क्यों नहीं आएंगे वहां पर काल पूजा करने? तो आप गुरु जी का वचन तोड़ रहे हैं। गुरु ने कहा बेटा दुनिया सेती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। और आप हरियाणा के जाट आरक्षण में जा जाकर अपना अनमोल समय और पैसा बर्बाद करोगे। ये गुरु जी के वचन को तोड़ा जा रहा है। गुरु जी कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, कहे कबीर ता जाइए रह संतन की प्रीत। और आप राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह जैसों की सीबीआई जांच का समर्थन करोगे, राजपूत करनी सेना की रैलियों में जाके बैठोगे, उनको 5-5 लाख रुपए चंदे के रूप में दोगे गुंडों की सीबीआई जांच के लिए। आप गुरु जी का वचन तोड़ रहे हो। गुरु जी कहते हैं बेटा इस भक्ति मार्ग में अगर तेरा कोई मित्र है और अगर वो भक्ति मार्ग पर नहीं लग रहा है, वो मित्रता छोड़ देना, नहीं तो तेरे लिए जी का झाड़ बन जाएगा, तेरा जीवन बर्बाद कर देगा वो तेरा मित्र। और यहां गुरुजी के लड़कों के द्वारा, कोऑर्डिनेटरों के द्वारा जबरदस्ती राजनेताओं के साथ में मित्रता बढ़ाई जा रही है, यारी दोस्ती बढ़ाई जा रही है। तो ये गुरुजी का वचन तोड़ा जा रहा है। एक नहीं अनेकों घटनाएं हमें तो याद भी नहीं है। इन्होंने इतनी मर्यादाएं तोड़ दी 2014 बरवाला कांड के बाद। क्या कह रहे हैं गुरुदेव?